वेक्टर प्रोडक्ट। नाम से पता चल रहा है बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब दो वेक्टर्स को सिंपल मल्टीप्लाई करें और रिजल्टेंट अपने को वेक्टर मिले तो उसको अपन वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, if the product of two vectors give a vector quantity, then the product is called वेक्टर प्रोडक्ट। अभी अपन कहेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में क्रॉस लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। वेक्टर प्रोडक्ट को अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड by putting a cross between both vectors, hence it is also called क्रॉस प्रोडक्ट। अभी बेटा अपन कह रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट किस टाइप से, तो ये जैसे अपन कह रहे कि जैसे अपने को कहा गया है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेक्टर होता है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये ए एंड बी का वेक्टर प्रोडक्ट है। अगर अपन यहाँ पे बात करें कि ए क्रॉस बी बेटा फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करेंगे। जैसे बेटा अपन कह रहे कि दो वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर्स ए है, अनदर वेक्टर बी है, ये अपने पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो मुझे अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर फाइंड करना है तो हम लिखेंगे बेटा मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप। ये अपन करके एज ए फॉर्मूला अपने को याद रखना है, ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल्स टू मोड बी साइन थीटा एन कैप, वेयर थीटा है दैट इज स्मॉल एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। थीटा इज द स्मॉल एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये थीटा है। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर perpendicular to unit vector which shows the direction of which shows the direction of a cross b वेक्टर। अपन कह रहे कि एन कैप यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को। अभी डायरेक्शन तो शो करता है बट डायरेक्शन होगी कहाँ पर, तो अपन कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ n cap is always perpendicular to the plane containing
A vector and B vector also perpendicular to A vector, B vector, A vector plus B vector and A vector माइनस B vector। तो हम यहाँ पर कह रहे बेटा कि एन कैप है वो यूनिट वेक्टर है, A क्रॉस B की डायरेक्शन शो करता है, और अपन कह रहे कि उसकी डायरेक्शन A और B, जैसे ये दो वेक्टर हैं और दो वेक्टर जिस प्लेन में लाई करेंगे उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। अभी प्लेन के परपेंडिकुलर वो बाहर हो सकते हैं या इनवर्ड हो सकते हैं, आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों हो सकते हैं। कैसे होंगे उसको अपन, एक लॉ है राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल, उस रूल की हेल्प से अपन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। क्लियर? यहां तक जो आपने देखा वो क्लियर? नेक्स्ट अपन यहाँ पर देख रहे हैं द Yes, sir. डायरेक्शन ऑफ the direction of So, yes screenshot. okay the direction of सर वो स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। okay अभी दिख रही? यस सर, एक मिनट। ओके सर। the direction of A cross B is given by right hand thumb rule, right hand thumb rule or right hand screw rule। right hand screw rule direction of A cross B is given by right hand thumb rule and right hand screw rule। पहले यहाँ पे अपन देखेंगे कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल में अपन कहेंगे कि जैसे बेटा ये अपन कह रहे कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, वेक्टर ए, ये अपने पास वेक्टर बी है, दोनों के बीच का बेटा स्मॉल एंगल थीटा है। मुझे ए क्रॉस बी फाइंड करना, तो अपने को क्या करना है, ए की तरफ राइट हैंड पाम को ले जाना बेटा और स्मॉल एंगल होते हुए बी की तरफ टर्न करना है। तो ए क्रॉस बी बेटा, तो थंब कहाँ पे आ रहा है, बाहर की तरफ, तो अपन कहेंगे कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आउटवर्ड द प्लेन होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी बेटा, ये जैसे अपन कर ए क्रॉस बी और तो वो आप फिर से राइट हैंड वाला वो यस समझा सकते हो? देखो, यस बेटा अपन कह रहे हैं कि मुझे फर्स्ट, आपकी वो कैमरा नहीं दिखाई दे रहा। कैमरा दिखाई नहीं दे रहा है? सो वो एक्चुअली नेट का इशू ओके हो रहा है एकदम ओके से, ओके इसलिए। ओके ओके ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन किस टाइप से, जैसे अपने को ए क्रॉस बी बेटा फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, एक राइट हैंड, ये जो थंब है वो थंब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन शो करेगा। ए क्रॉस बी राइट हैंड, अपन कह रहे कि जो थंब है ए की तरफ राइट हैंड को ले जाया और अपन कह रहे कि स्मॉल पाम है वो बी की तरफ होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी जब अपन करेंगे तो थंब कहाँ पे हो गया, आउटवर्ड द प्लेन हो गया बेटा, बाहर की तरफ होगा प्लेन के। तो अपन कह रहे कि जो थंब राइट हैंड का तो थंब है, थंब की डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन ए क्रॉस थंब बी, की डायरेक्शन ए के। नहीं थंब की डायरेक्शन नहीं, ओके। अपन कह रहे कि राइट हैंड पाम को ए की तरफ रखना है और स्मॉल एंगल होते हुए अपन कह रहे कि फिंगर को टर्न करता है बी वेक्टर की तरफ, तो ए क्रॉस बी। तो जो थंब की डायरेक्शन है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन शो करेगा। तो देखो इसको मैं अभी और इसको लैंग्वेज में लिखाता हूँ।
तो यहाँ पे अपन कह रहे कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, right hand thumb rule, curl the right hand finger, curl the right hand finger, right hand fingers from vector A to vector B through a small angle, through the small angle theta, then the direction of thumb, the direction of thumb will show the direction of A cross B, direction of A cross B. फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड फिंगर्स को ले जाना है, सेकेंड वेक्टर की तरफ टर्न करना है थ्रू स्मॉल एंगल। तो जो थंब की डायरेक्शन है वो अपन कह रहे कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन शो करेगा। ये बेटा राइट हैंड स्क्रू रूल है। मतलब यहाँ पे अपन कहेंगे कि अगर ए क्रॉस बी में फाइंड करता हूँ तो ए क्रॉस बी अपनी को मिलेगा मोड ए मोड बी साइन थीटा, और ए क्रॉस बी आउटवर्ड है तो आउटवर्ड को अपन डॉट से शो करते हैं। ये अपन कह रहे कि ए क्रॉस बी वेक्टर होगा। ए क्रॉस बी जो अपने शो किया है वो अपन कह रहे कि इस टाइप से अपने को मिलेगा, दैट इज द ए क्रॉस बी। डॉट यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन को शो करता है। अगर इसका रिवर्स, अगर बी क्रॉस ए फाइंड करना है तो बी क्रॉस ए बेटा बी की तरफ राइट हैंड पाम को ले जाओ, फिंगर को ए वेक्टर की तरफ टर्न करो, तो अपन कह रहे कि थंब कहाँ पे होगा, अंदर की तरफ होगा। बी क्रॉस ए, थंब इनवर्ड है प्लेन के अंदर। जो थंब की डायरेक्शन है वो अपन कह रहे कि बी की तरफ राइट हैंड पाम को ले जाओ। बी वेक्टर कहाँ पे है, उसको राइट हैंड पाम की तरफ ले जाया, और इस पाम का फेस ए वेक्टर की तरफ होना चाहिए। और अभी अभी फिंगर को टर्न करो, साक्षी, बी वेक्टर जो अपने नहीं पास। समझ, आपका कैमरा नहीं दिखा इससे मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, अपन कह रहे कि बी वेक्टर की तरफ राइट हैंड पाम ले जाओ, राइट हैंड पाम को बी की तरफ ले जाओ। जो आपको बोर्ड तो दिख रहा है ना, स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। और अपन कह रहे कि बी की डायरेक्शन में राइट हैंड पाम को ले जाओ और पाम का फेस ए की तरफ होना चाहिए। ओके हाँ। और फिर अभी अभी अपन कह रहे कि उन फिंगर को टर्न कर्ल करो ए की तरफ, तो ये अपने पास हो गया। तो थंब कहाँ पे आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। तो मेरा मेरा तो दूसरी डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, कैमरा क्यों आज काम नहीं कर रहा है। सर आपका, आप दिखाई तो दे रहे हो लेकिन वो अटक रहा है बीच बीच में नेट के। सर अभी ठीक है, आप जल्दी से बता दीजिए। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जैसे अपन कह रहे कि बी वेक्टर की तरफ, ये जैसे बी वेक्टर है तो बी वेक्टर की तरफ मैंने इस राइट हैंड पाम को ले जाया बी की तरफ, जिधर बी है ना, बोर्ड पे जो बी अपने ड्रॉ किया उसके अलोंग मैंने बी वेक्टर की तरफ राइट हैंड पाम को ले जाया, और पाम है उसका फेस ए की तरफ होना चाहिए, तो ए नीचे है तो मैंने इसको फेस नीचे रखा। अभी बी क्रॉस ए बेटा, हाँ। तो मैंने बी क्रॉस ए किया तो थंब कहाँ पे गया, अंदर की तरफ। तो वो ये बी क्रॉस ए वो कैसे होगा? वो पाम पाम ए के साइड फेस होगा, मतलब ऐसे नीचे होगा हाँ मेरा पाम। हाँ हाँ, और और उसको और टर्न फिर करो, उसको हाँ, और फिंगर, थंब इनवर्ड्स होगा। थंब इनवर्स होगा। तो इनवर्स है वो थंब, थंब जो है वो एक बी क्रॉस ए की डायरेक्शन शो करेगा। अभी जो आपने तो राइट हैंड किया है वो एकदम सही है। पहले बी की तरफ ले जाया, बी से अपन ने ए की तरफ टर्न किया तो थंब इनवर्ड है।
तो जो थंब है वो अपन कह रहे बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बताएगा। अगर ए क्रॉस बी फाइंड करना तो ए की तरफ राइट हैंड पाम और बी की तरफ टर्न करो तो ए क्रॉस बी, वो अपन कह रहे कि जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड द प्लेन है। ओके ओके ओके। ये बेटा यस सर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब अपन टॉर्क फाइंड करेंगे अपन एंगुलर मोमेंटम, तो उसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी क्रॉस ए दैट विल बी यस इक्वल्स सर। टू मोड बी मोड ए साइन थीटा, और डायरेक्शन अपन कह रहे कि क्रॉस, इनवर्ड डायरेक्शन को अपन क्रॉस से शो करेंगे। तो ये इनवर्ड डायरेक्शन मतलब क्रॉस अंदर है, ये अपन कह रहे कि बी क्रॉस ए। अभी देखो इससे क्या पता चल रहा है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए नॉन कम्यूटेटिव है। दोनों की अपन कह रहे कि ऑर्डर चेंज करने पर सेम नहीं है, इसका मतलब ये नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, हम इसको कहेंगे ये कम्यूटेटिव नहीं है। जबकि ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। अभी अपन कह रहे कि ये तो बेटा सिंपल, जैसे इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल अपन देखें किस टाइप से अपन क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। हमें कहा गया है, तो ये राइट हैंड थंब रूल हम वो मैग्नेट मैग्नेट चैप्टर में भी यूज करते हैं ना, मैग्नेटिज्म। बिल्कुल वहां पे हमारा 10th में था। हाँ वहां पे अपन कह रहे कि फील्ड की डायरेक्शन में वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग जो है वो राइट हैंड है, वहां पे थोड़ा अलग सेंस है, उनका मीनिंग अलग है। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड ओके करने सर। के लिए अपन कह रहे कि राइट हैंड पाम को फर्स्ट वेक्टर की तरफ सेकंड वेक्टर की तरफ टर्न करना। अभी दूसरा जो अपन कह रहे कि हमने एक राइट हैंड स्क्रू रूल का है, उसको भी अपन साथ में देख लेते हैं, उससे अपन कैसे फाइंड करेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू का मतलब है कि राइट हैंड साइड में टर्न करने पर स्क्रू इनर डायरेक्शन में मोशन करेगा, अंदर की तरफ मोशन करेगा, ये राइट हैंड स्क्रू का मीनिंग है। तो राइट हैंड स्क्रू रोल अपन देख ले। सपोज बेटा अपन कह रहे कि दो वेक्टर अपने पास है, ये वेक्टर अपने पास ए है, दूसरा वेक्टर बी है। ये अपन ने इसको ए वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। हमें क्या करना है, राइट हैंड स्क्रू को दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखना है। ये जैसे अपने इंटरसेक्शन पॉइंट है और यहाँ पे अपन ने राइट हैंड स्क्रू को रखा, ये राइट हैंड स्क्रू है वो हमने रखा। अभी जब अपन कह रहे ए से बी की तरफ अपन स्क्रू को टर्न करते हैं तो स्क्रू किस डायरेक्शन मोशन करेगा, देखो बेटा ए से बी जब अपन टर्न करेंगे तो स्क्रू बाहर निकलेगा, मतलब ए से बी डायरेक्शन कौन सी होगी, लेफ्ट डायरेक्शन होगी। तो जब मैं इसको ए से बी टर्न करता हूं तो स्क्रू है वो इस डायरेक्शन मोशन करेगा बाहर की तरफ बेटा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ए क्रॉस बी आउटवर्ड द प्लेन होगा। ए और बी के इंटरसेक्शन पॉइंट सर पर ए से बी अगर स्क्रू है ना सर, तो स्क्रू अगर ए से बी ऊपर लेके जाएंगे तो ओके हाँ, तो तो स्क्रू ऊपर ऐसे अब ऊपर जाएगा ना। नहीं, स्क्रू खुलेगा ना बेटा, प्लेन के अंदर है ये, जैसे प्लेन है तो जैसे अपन ए क्रॉस बी करेंगे तो स्क्रू बाहर निकलेगा ऐसे, क्योंकि ये राइट हैंड स्क्रू है और राइट हैंड स्क्रू अच्छा। का मतलब राइट हैंड में टर्न करेंगे तो स्क्रू अंदर जाएगा। और अपन कह रहे कि लेफ्ट हैंड टर्न कर रहे हैं अपन, तो ए से बी जो है वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज अपन टर्न कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को टर्न करेंगे तो स्क्रू खुलेगा, बाहर निकलेगा। इसलिए अपन कह रहे कि स्क्रू की मोशन आउटवर्ड हो रही है, इसलिए हमने कहा ए क्रॉस बी आउटवर्ड होगा। तो मुझे वो आउटवर्ड समझ नहीं आया, देखो वो यहाँ आउटवर्ड कैसे ये होगा। यस, देखो इधर इसको अपन कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रोल, according to right hand screw rule, turn the screw from first vector to second vector
first vector to second vector through small angle through the small angle theta through the small angle, then the direction of motion of screw direction of motion of the screw will show the direction of shows the direction of the cross product डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अभी इसमें अपन एक ये याद रख सकते हैं कि अगर स्क्रू क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है क्लॉकवाइज, देन डायरेक्शन इनवर्ड होगा। तो हम कहेंगे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इनवर्ड होगा। इनवर्ड द प्लेन, प्लेन के अंदर की तरफ होगा। अगर स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, देन हम कहेंगे कि डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड द प्लेन। तो जब हम ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं बेटा, जैसे हमने कहा ए क्रॉस बी, तब स्क्रू को हम कैसे टर्न कर रहे हैं बेटा? ए क्रॉस बी में एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन कहाँ पे होगा? आउटवर्ड द प्लेन। तो सर एक मिनट सर, एंटी क्लॉकवाइज को कैसे स्क्रू को टर्न कर रहे हैं हम ए से बी से, राइट, इन द यस, डायरेक्शन ऑफ थीटा, मतलब वो ऐसे ऐसे जाएगा ना, ऐसे? नहीं, स्क्रू को टर्न नहीं कर रहा है। स्क्रू को मतलब स्क्रू को रख दिया आपने, और स्क्रू को अपन जैसे स्क्रू ड्राइवर से कैसे टर्न करना है, तो स्क्रू ड्राइवर से अपन उस स्क्रू को ए से बी तक टर्न करेंगे तो स्क्रू बेटा खुलेगा ना, ओपन होगा, तो स्क्रू की डायरेक्शन स्क्रू बाहर निकलेगा। ये जैसे अपन कह रहे कि कोई जैसे ये जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है, ओके, हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी ओके बोर्ड के सर, अंदर, मुझे समझ हाँ, आ गया, मतलब ऐसे। हाँ, सर वो, फॉर एग्जाम्पल ये स्क्रू है और बिल्कुल ये ऐसे रखा है, जी, और ए यहाँ पे है और बी ऊपर है, तो हाँ, ऐसे टर्न हो रहा है, मतलब वो बिल्कुल बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वो बाहर आ रहे हैं स्क्रू। बिल्कुल अगर बिल्कुल। अगर इसी इसी डायग्राम में अगर बी नीचे होता तो फिर ओके, वो क्लॉकवाइज हो जाता और फिर इनवर्ट चले जाता। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो ओके। ए क्रॉस बी, अगर वो अपने को फाइंड करना तो हम कहेंगे मोड ए मोड बी, और ये अपन कह रहे कि साइन थीटा, और ए क्रॉस बी बेटा अपन कह रहे कि आउटवर्ड है, तो उसको अपने आउटवर्ड को डॉट से शो करते हैं। अगर हम बी क्रॉस ए की बात करें, आंसर दोनों ही केस में सेम मिलेगा। बी क्रॉस ए वो क्या होगा? मोड बी मोड ए साइन थीटा, और इनवर्ड, इनवर्ड को क्रॉस से शो करते हैं। तो ये अपने पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, उसकी डायरेक्शन विथ डायरेक्शन अपने फाइंड किया। डॉट का मतलब होता है इनवर्ड, सॉरी आउटवर्ड, डॉट का मतलब आउटवर्ड, और क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। ये अपने पास ये राइट हैंड स्क्रू रूल, और हमने देखा राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? अभी वापस आप यस क्लास सर। लेक्चर के बाद में इसको प्रैक्टिस करना है ना, कि किस टाइप से अपन इसको फाइंड करेंगे। यस। इंपॉर्टेंट टूल है ये। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, अगर अपने पास वेक्टर जो है वो रेक्टेंगल फॉर्म में गिवन है, जैसे अपन कह रहे कि ले एक वेक्टर ए है, ए अपने पास से ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ए वेक्टर ए है, एंड बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, दैट इज द बी वेक्टर है।
इनको अपन कहेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द वेक्टर। और अपनी को अगर ए क्रॉस बी फाइंड करना बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना, तो ए क्रॉस बी को अपन कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो यहाँ पर ए एक्स, सिंपल बेटा आपने लिखा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना। इसको जब अपन फाइंड करेंगे बेटा, तो देखो कैसे, ये हमने कहा कि फर्स्ट ए एक्स आई कैप सेम एज इट इज रख दिया, फिर अपन कहेंगे क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, फिर सेकेंड टर्म में अपने पास ए वाई है, तो ए वाई जे कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। एंड क्रॉस ए जेड के कैप सॉरी प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। नेक्स्ट अपन कहेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के कैप प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के कैप प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस आई कैप सॉरी जे कैप प्लस ए जेड बी जेड, और ये अपने पास के क्रॉस के कैप के इक्वल है, ये अपने पास है। अभी बेटा अपन कह रहे कि यहाँ पे आई क्रॉस जे ये क्या होगा, तो इसको अपन यहाँ पर पहले फाइंड करते हैं। देखो कैसे अपन इसमें पुट करेंगे। तो अगर जैसे अपने पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये अपने पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये अपने पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये बेटा अपन कह रहे कि जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? आई कैप। वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप एंड जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप। ये ओरिजिन है। अगर मुझे आई क्रॉस जे फाइंड करना है बेटा, तो अपन कह रहे हैं कि आई क्रॉस जे अगर फाइंड करना है तो हम इस टाइप से बेटा एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो आई क्रॉस जे वो बेटा के इक्वल होगा, जे क्रॉस के वो अपन कह रहे कि आई के इक्वल होगा। तो याद कैसे रखना बेटा? आई क्रॉस जे वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू के कैप, जे क्रॉस के वेक्टर इक्वल टू बेटा आई कैप, है ना। एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। एंड के क्रॉस आई वेक्टर विल बी इक्वल्स टू जे कैप। और इसका ठीक अगर है। रिवर्स करें बेटा, कि जैसे अपन कह रहे जे क्रॉस आई अपने को पूछा जाए, तो हम कहेंगे माइनस के कैप, नेगेटिव हो जाएगा।
अगर के क्रॉस आई कैप की बात करें, के क्रॉस जे कैप की बात करें तो माइनस आई कैप हो गया। फिर अपन कह रहे कि आई क्रॉस ये अपने पास के कैप और उसको अपन लिखेंगे माइनस जे कैप का, है ना, जस्ट रिवर्स डायरेक्शन हो गया, नेगेटिव हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हम पॉजिटिव लेंगे, है ना। और कैसे बेटा याद रखना है, आई जे के इस टाइप से एक ऑर्डर के अंदर आई क्रॉस जे के इक्वल है, जे क्रॉस के आई के इक्वल है, के क्रॉस आई जे के इक्वल है। तो ये अपने पास, इसको अपन राइट हैंड स्क्रू रूल और अपन कह रहे कि राइट हैंड थंब रूल से भी देख सकते हैं। कैसे, आई एक्स डायरेक्शन में अपना राइट हैंड पाम ले जाओ बेटा, एक्स डायरेक्शन में राइट हैंड पाम करो, एक्स डायरेक्शन में राइट हैंड पाम और वाई डायरेक्शन में टर्न करो, तो एक्स क्रॉस वाई, आई क्रॉस वाई, जे कैप कहां पे आ गया, के कैप की डायरेक्शन। इस टाइप से थंब बेटा तो कर्ल, पाम पाम है वो एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन हो गया। और अपन कह रहे कि फर्स्ट जैसे आई क्रॉस जे फाइंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो राइट हैंड पाम है वो आई कैप की डायरेक्शन में और उसको जे कैप की तरफ टर्न करना है, तो आई क्रॉस जे, टर्न मतलब पूरा ऐसे बंद करना, मुट्ठी बंद करना है, कर्ल कर लेना है तो आई। आप एक बार फिर से दिखा सकते हैं? यस, ये जैसे अपन कह रहे कि फर्स्ट आई कैप की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है और उसको वाई डायरेक्शन में टर्न करना है, इस टाइप से कर्ल करना है, ऐसे ये बंद करना है मुट्ठी। तो जो थंब है वो बाहर की तरफ है, मतलब जेड डायरेक्शन में है थंब, तो इसलिए अपन कह रहे कि आई क्रॉस जे की डायरेक्शन हाँ के की डायरेक्शन में हुआ। अभी जैसे मुझे ठीक जे है। क्रॉस के फाइंड हाँ करना, तो जे की डायरेक्शन में राइट हैंड पाम ले जाओ हम्म, और जो पाम का फेस है वो सेकेंड वेक्टर मतलब के कैप की डायरेक्शन में होना चाहिए, तो के कैप बाहर की तरफ है। तो हमने हमने क्या हाँ किया, जे क्रॉस के, तो अभी देखो थंब आई कैप की डायरेक्शन में आ रहा है, जे क्रॉस के आई की डायरेक्शन में आ गया, हाँ है ना। फिर यस के क्रॉस आई तो के की डायरेक्शन में अपने ले जाया और आई की तरफ, तो ये जे कैप की डायरेक्शन में आ गया। फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड पाम को हाँ ले जाना और सेकंड वेक्टर की तरफ टर्न करना है, तो ये अपन कह रहे कि इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन अपने को देगा। अभी देखो इसी कंसेप्ट को अपन यस जो प्रीवियस है उसमें बेटा वैल्यू पुट करेंगे कि अगर आई क्रॉस आई है, यस, इसमें बेटा अपन कह रहे कि अगर आई क्रॉस आई अपने को पूछा जाए, एक और लिख लो कि अगर जैसे अपने पास आई क्रॉस आई है उसका क्या मीनिंग हुआ बेटा, तो मोड आई कैप और साइन जीरो बेटा, तो आई क्रॉस आई बेटा क्या होगा, जीरो के इक्वल। एक्स एक्सिस जैसे आई और आई के बीच में एंगल कितना हुआ बेटा, 0 डिग्री हुआ। ए क्रॉस बी अपने पास, अगर ए और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, तो आई क्रॉस आई जीरो हो गया। उसी टाइप से जे क्रॉस जे वो भी जीरो होगा, उसी टाइप से के क्रॉस के वो भी जीरो के इक्वल होगा, ये अपने पास जीरो हो गया। अभी हम ये वैल्यू इसके अंदर अगर पुट करें तो देखो आई क्रॉस आई जीरो हो गया, ये आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो एंड के क्रॉस के जीरो, ये टर्म जीरो हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, आई क्रॉस जे बेटा, तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, आई क्रॉस जे को अपन के कैप लिख सकते हैं, ये अपने पास के कैप हो गया। फिर आई क्रॉस के बेटा, ये माइनस जे कैप हो गया, है ना। आई क्रॉस के बेटा, आई की तरफ अपने और के की तरफ ले जाएंगे तो माइनस जे कैप अपने को मिलेगा। फिर अपने पास जे क्रॉस आई बेटा, हाँ जे क्रॉस आई माइनस के कैप हो गया, ये माइनस के कैप चेंज हो जाएगा। हाँ जे क्रॉस के बेटा, तो अपन कह रहे आई कैप हो गया। फिर अपन कह रहे के क्रॉस आई बेटा, के क्रॉस आई जे कैप हो गया। और के क्रॉस जे बेटा, के क्रॉस जे माइनस आई कैप हो गया। अभी देखो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट अपन कह रहे कि आई कैप को साथ में रखते हैं, तो आई कैप बेटा एक तो ये क्वांटिटी है, एक ये हो गया, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू बेटा आई कैप हो गया। फिर अपन जे कैप को रखते हैं, तो एक जे कैप बेटा ये हो गया और दूसरा जे कैप अपन कह रहे कि ये है, ये माइनस है ये प्लस है, तो इसको बेटा आपने लिखा प्लस ए जेड,
ये बेटा अपन कह रहे कि बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड इंटू अपन कह रहे कि जे कैप के इक्वल होगा। फिर अपन के कैप को लिखेंगे। तो के कैप बेटा अपन कह रहे एक क्वांटिटी ये है के कैप, दूसरा के कैप बेटा अपने पास ये है माइनस के कैप। तो यहाँ से अपने को लिखा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, और ये अपने पास के कैप के इक्वल होगा। ये आंसर है, दैट इज द ए क्रॉस बी। ये इसका ए क्रॉस बी की वैल्यू होगा। क्लियर यहाँ तक? अभी देखो यस सर। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, एनालिटिकल अपन कह रहे कि मेथड है। अभी इसका शॉर्टकट अपन देखेंगे कि ए क्रॉस बी अगर फाइंड करना है तो अपन डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे। तो एक शॉर्टकट मेथड अपन देखेंगे, ए क्रॉस बी यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। सर सर वो स्लाइड जिसमें आपने वो ग्राफ बनाया था वो दिखा दो, वो क्रॉस पर। हाँ, ओके सर। अभी यहाँ पे अपन क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। ये जैसे अपने पास एक फैक्टर जो गिवन है बेटा, ए वेक्टर अपने पास है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर अपने पास है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर मुझे ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट मेथड में अपन क्या कहेंगे, सबसे पहले बेटा अपन को लिखना है, इसमें जो स्टेप अपन बता रहे हैं उसको याद रख, कैसे आया वो नहीं, अपनी को स्टेप को फॉलो करना है क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट्स है। आई कैप, जे कैप एंड के कैप। फिर फर्स्ट वेक्टर ए है तो ए का एक्स कंपोनेंट आई कैप का मल्टीपल ए एक्स, जे कैप का मल्टीपल ए वाई और के कैप का मल्टीपल ए जेड। फिर सेकेंड अपने पास बी वेक्टर है तो बी का आई कैप का मल्टीपल बी एक्स बी वाई और ये अपने पास बी जेड। इस टाइप से अपने को लिखना है। आई कैप को विथ पॉजिटिव साइन लेना, ये पॉजिटिव, जे कैप को विथ नेगेटिव साइन पुट करना और के कैप को विथ पॉजिटिव, ये अपने पास है। अभी अपने को क्या करना, सबसे पहले आई कैप अपने को लिखना है। ये अपने आई कैप लिखा, और आई कैप अपन ने जो लिया है वो वाला कॉलम और रो को छोड़ देना है। तो आई कैप अपन कह रहे कि इस कॉलम में है और ये रो, इसको छोड़ देना है, और रिमेनिंग जो अपने पास एलिमेंट्स है उसको अपन कह रहे कि रिमेनिंग एलिमेंट्स को अपने को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना। कैसे करेंगे वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि मुझे ए वाई है उसको बी जेड से मल्टीप्लाई करना है, ए वाई है उसको बी जेड से मल्टीप्लाई करना है, और उसमें से ए जेड बी वाई को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने बेटा पहले लिखा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये अपन कह रहे कि आई कैप हो गया। फिर सेकेंड कॉलम में जे के आगे नेगेटिव है तो माइनस जे कैप अपने को लिखना है, और जे कैप वाले कॉलम और रो दोनों को छोड़ना है, और रिमेनिंग को अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने इस कॉलम और रो को छोड़ा, तो ए एक्स को अपने पहले बी जेड से मल्टीप्लाई किया माइनस ए जेड इंटू बी वाई। तो ये अपने पास होगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। फिर अपन के कैप को विथ पॉजिटिव साइन, ये अपने पास प्लस के कैप है, और के कैप के अंदर के कैप वाली कॉलम और रो को छोड़ना और बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए वाई ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये अपने पास ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के इक्वल होगा। ये अपने पास ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे अपने लिखा आई, सबसे पहले बेटा आई कैप अपने सेलेक्ट किया, और आई कैप के अंदर अपन कह रहे कि
जो कॉलम और रो है उसको अपने को जस्ट लीव करना है, और रिमेनिंग जो 4 एलिमेंट है उसको अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है। ये ए क्रॉस बी वैल्यू बेटा यूजिंग डिटर्मिनेंट होगा। अभी देखो इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये जैसे अपन करें कि एक वेक्टर ए है, ये अपने पास है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप के इक्वल। मुझे यहाँ पर ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी में हमने कहा सबसे फर्स्ट आई कैप जे कैप के कैप लिखा, आई कैप का मल्टीपल 2 3 1 लिया, बी बी में बेटा मल्टीपल आई कैप का 1 हो गया, 2 हो गया और ये 1 हो गया। अभी अपन क्या करें कि फर्स्ट आई कैप को अपने को विथ पॉजिटिव साइन, जे कैप को विथ नेगेटिव साइन और के कैप को विथ पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने आई कैप लिया, आई कैप वाली रो और कॉलम को छोड़ना और बाकी को क्रॉस। तो 3 इंटू 1 बेटा कितना हो गया? 3 माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 2। फिर अपन कह रहे कि जे कैप को विथ नेगेटिव साइन था, तो अपन कह रहे कि इस कॉलम और रो को छोड़ा, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। 1 इंटू 1 2 प्लस 1 2 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करना। 2। फिर अपन कह रहे कि विथ के कैप, के कैप में बेटा के कैप वाली कॉलम और रो को छोड़ा, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। 3 इंटू 1 कितना हो गया? 3। तो 4 माइनस 3। तो फाइनल आंसर अपने को मिला आई कैप 2 माइनस 1 माइनस जे कैप 4 माइनस 3 प्लस के कैप, दैट इज द आंसर। ये इसका आंसर होगा। क्लियर? यस सर।